जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज सभी को बताएंगे टेबल से रिलेटेड एमएस वर्ड में कुछ क्वेरी जो बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि टेबल बना लेता है लेकिन उसको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही दिक्कत करना पड़ता है। वो तो या तो कैलकुलेटर का यूज़ करके वो ऐड करता है या तो एक्सेल में जा कर के फार्मूला को यूज़ करता है। लेकिन एमएस वर्ड में भी जो होता है, अगर आप टेबल बनाते हैं तो आप जिस भी सेल में चाहेंगे कि आप जो है आंसर लिखने के लिए या तो वो जोड़ है या घटाव है ना, या मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, किसी भी तरह का सॉल्यूशन जो है आप तैयार कर सकते हैं। या किसी का मार्क आया हुआ है तो उसको ऐड करके ये पता कर सकते हैं कि उसे कितना मार्क जो है आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एमएस वर्ड को ओपन कर लेना होगा। और एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा वो इंसर्ट का। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जितना भी टेबल की ज़रूरत होगा उतनी टेबल को क्या करना है, क्रिएट कर लेना। तो आ जाते हैं कि अगर फार्मूला को जो यूज़ करते हैं तो फार्मूला का जो होता है टेबल इंसर्ट प्लस टेबल प्लस फार्मूला। तो इसको अगर डेफिनेशंस में अगर हम बताना चाहेंगे तो ये होगा, दिस command is used to calculate, this command is used to calculate in current table। ठीक है, तो ये जो होता है फार्मूला का जो होता है यूज़, आप क्या करते हैं, आपके पास जो करंट टेबल होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग प्लस माइनस जो है उसको करने की कोशिश करते हैं और आपका जो है आंसर क्षण भर में आ जाता है। तो इसका जो होता है वो स्टेप होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपने टेबल बनाया हुआ है तो टेबल बनाने के बाद जिस भी सेल में आपको चाहिए आंसर उसमें क्या करेंगे, आप क्लिक कर लेंगे। उससे पहले आपको क्या करना होगा, फार्मूला पे जाना होगा। तो फार्मूला में जाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद क्लिक करेंगे तो आपको जो है राइट साइड के लास्ट में फार्मूला आपको दिखने को मिल जाएगा। इस तरह का फार्मूला लिखा हुआ और यहाँ पे fx जो आपको दिखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है एक बॉक्स मिल जाएगा फार्मूला टाइप करने का। ठीक है, तो फार्मूला टाइप करने के लिए मिलेगा। तो सपोज मानिए कि आपको जो है कोई टेबल जो है आपने अपने एमएस वर्ड में जो है बना करके रखा है। ठीक है, इस तरह का ये समझिए कि आपका अगर है नेम, अगर किसी स्टूडेंट का फिजिक्स ये सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है ना, और इसका आप जो है पता करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट में कितना मार्क आया है, तो अब आप करेंगे क्या कि अगर किसी का नाम अगर राजा है, अगर फिजिक्स में जो है 35 आया है और केमिस्ट्री में जो है 45 आया है, तो आपको आंसर चाहिए था इस सेल में, है ना। तो आप क्या करेंगे, कर्सर को इस सेल में ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ क्लिक करने के बाद फार्मूला में आप जो है क्लिक करेंगे फार्मूला पे, या तो इसी सेल में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सबसे पहले करना होगा इक्वल टू। ठीक है, अब इक्वल टू करेंगे तो ये होगा आपका जो होगा ये A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 और ये जो हो जाएगा D1। तो यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। और ये तो जो है आपको आंसर लाना है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका D2 लिखने की आवश्यकता पड़े। तो यहाँ जो आप सम करेंगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सम, और आपका जो लेफ़्ट में जो लिखा हुआ नंबर है यहाँ पर लेफ़्ट लिख करके आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो भी आपका क्या होगा, आंसर जो है इस सेल में आ जाएगा। तो जो भी आंसर होगा यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये तरीका है कि सम और लेफ़्ट जो है करके, आपका अगर लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट लिखेंगे, है ना। आपको अगर नीचे का तरफ है तो बिलो लिखेंगे, है ना। या आपको ऊपर जो नंबर दिया रहेगा इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, एबव वाले में क्लिक करेंगे। तो जैसे अगर ऊपर दिया हुआ है तो सम, और यहाँ पे क्या करना होगा, एबव को लिख लेना होगा। उसके बाद जो है
इंटर को प्रेस करना होगा और इंटर प्रेस करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ ए तरीका। अब जो है आपको क्या करना है कि एक जो है और मेथड है, तो आप इक्वल लिखेंगे और यहाँ जो है आप लिखेंगे B2 ये वाले है ना, इसके बाद आप प्लस लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे C2 लिखने के बाद आप प्रेस करेंगे इंटर की को, आपका आंसर जो है इस सेल में आकर के दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अगर चाहेंगे कि हम माइनस निकाल लें या मल्टीप्लाई निकाल लें या एवरेज निकालें, तो आप इस तरह से जो है आसानी से जो है किसी भी सवाल का आंसर इस वाले बॉक्स, जिस भी बॉक्स में आप चाहेंगे, जिस भी सेल में चाहेंगे निकालने के लिए, तो आराम से जो है आपका निकल जाएगा। अब बात आता है कि ये तो बहुत छोटा है, अगर आप कुछ इस तरह से करना चाहेंगे जैसे परसेंटेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करते हैं। जैसे कि अगर हम एक टेबल बना रहे हैं, यहाँ पर नेम डाल रहे हैं, नेम डालने के बाद यहाँ जो है अमाउंट डाल लेते हैं, अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे रेट लिख लेते हैं और रेट लिखने के बाद जो है आपका टाइम भी लिख लेते हैं और टाइम लिखने के बाद ये हो जाएगा आपका SI और ये हो जाएगा CI। अब आप सबको पता होगा कि SI जो होता है उसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और इसका जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं और हम शॉर्ट में ही लिखते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेबल। आप इस तरह से जो है टेबल को बनाएंगे। और हाँ, टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होगा और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो है टेबल में जाएंगे और टेबल में क्लिक करने के बाद आपका फॉर्मेट वहाँ पे तैयार ही रहता है टेबल का। जितना भी आपको कॉलम और रो चाहिए उतना कॉलम को आप सेलेक्ट करके टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप किसी वजह से टेबल सिर्फ एक ही और दो बना पाए हैं तो आप चाहेंगे कि हम इसमें ऐड करें नीचे की तरफ, तो कोई ज़रूरी ही नहीं है कि आप जो है टेबल को ऐड करें। खुद ब खुद इतना ही सेल वाला जो होगा आप यहाँ कर्सर ले आएंगे, इसमें टैब को दबा करके प्रेस करके यहाँ पे अगर आपका कर्सर आ जाता है और यहाँ पर आप जो है टैब की को अगर प्रेस करते हैं तो खुद ब खुद जो है यहाँ पर एक सेल जो होगा यहाँ पे रो और कॉलम जो होगा वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर हम टेबल ही ऐड करेंगे तभी टेबल ऐड होगा। टैब की प्रेस करके भी जो क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, कोई यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे राजन ही लिख लेते हैं। उनके पास जो है 4000 जो है अमाउंट है, सॉरी अमाउंट पे तो निकलेगा नहीं, पैसा है तो यहाँ प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल 4000 रुपया है। रेट जो है वो आपको समझिए कि 2% के हिसाब से है और समय जो है वो 2 वर्ष के लिए है, ईयर्स के लिए है। तो आप सबको पता होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है P/R/T, है ना, और बाई में जो होता है वो क्या होता है 100। ठीक है, इसको क्या करते हैं आप लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं और लिखने के बाद जो है इसे सॉल्यूशंस कर लेते हैं। सरते यहाँ पे जो है P और RT अगर आप फार्मूला में जा कर के इसमें अगर लिखते हैं, इस वाले सेल में अगर जा कर के हम लिखते हैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे इक्वल दे करके P/R/T, तो आपका आंसर जो है वो आएगा नहीं। आपको आंसर लाने के लिए करना होगा, यहाँ पे अगर आपका ये A1 है, ये जो है B1 है,
और ये जो है C1, ये जो हो जाएगा आपका D1 और ये हो जाएगा E1 और ये F1। ये आपका होता है A2, ये होता है आपका B2, ये होता है आपका C2 और ये होता है D2 और ये होता है E2। तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो फार्मूला जो यहाँ पे P लिखा हुआ है तो इसके जगह पे आपको लिखना होगा इक्वल टू B2 इंटू C2 और इंटू लिखेंगे D2, ठीक है, और बाय में लिखेंगे 100 और उसके बाद जो है प्रेस करेंगे इंटर की। तो आपका जो भी आंसर होगा इस वाले बॉक्स में जो है आ जाएगा, ठीक है। अब जो है CI का भी फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CI इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P, और अगर आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो 1 प्लस R/100 और माइनस में जो होगा वो 1 होगा। तो इस अगर 1 को समझना चाहेंगे तो यहाँ से अगर आप हटा देते हैं इस सारा ब्रैकेट को, ठीक, तो आपका जो होगा P इंटू 1 प्लस R/100 तो होगा, लेकिन माइनस जो होगा वो क्या होगा आपका P होगा। ये जो होता है CI का क्या होता है फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे जो है आपका होता है टाइम यानी कि समय। तो ये होता है फॉर्मूला। तो आपको जो है यहाँ पे ये तो लिखना नहीं है, आपको लिखना है P के जगह पे है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू B2 ब्रैकेट लिख लेंगे 1 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे C2 और यहाँ बाय हो जाएगा 100 और T में जो है ऊपर उसका पावर जो लिखेंगे है ना, एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। आप उसका यूज़ करके यहाँ पे T के पास जो है 2 लिख लेंगे और माइनस करेंगे P के जगह पे जो है ये आपका है B2। उसके बाद आप प्रेस करेंगे इंटर की, है ना, तो आपका आंसर जो होगा इस वाले बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ कंडीशन ऐसा भी आता है कि आपने सुना होगा कि मिश्रधन जो होता है ना, वो जो होता है क्या होता है मूलधन, और उसके बाद जो होता है जोड़ ब्याज के इक्वल होता है। अगर आपसे एक और बॉक्स बना करके पूछ दिया जाए कि बताइए कि अमाउंट कितना होगा, है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू जो होगा वो तो आप जोड़ से ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल और प्लस में जो हो जाएगा वो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पे आपका है 4000, इसका मतलब होगा कि यहाँ हो जाएगा B2 और SI जो आपने निकाला है यहाँ पे देख लेंगे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है तो यहाँ तो कुछ आंसर आएगा। तो ये जो होगा आपका E2 होगा, है ना, और यहाँ पे आप लिख लेंगे प्लस में E2। हाँ, लेकिन लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, पीछे इक्वल टू लगा लेना होगा B2 प्लस E2 और यहाँ पे प्रेस करना होगा इंटर की। जिस भी सेल में आपको आंसर चाहिए होता है उस सेल में जाने के बाद यहाँ पे आप फार्मूला पर अगर क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पे जो है फार्मूला जो है एक बॉक्स भी बनता है, उसमें लिख करके भी आप सॉल्यूशंस को ला सकते हैं। तो ये जो है आपका जो है CISS से रिलेटेड जो है टेबल में किस तरह से आंसर आप ला सकते हैं। तो इस स्टेप को आप क्या करेंगे फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है 100% सही आएगा। आप ट्राई करेंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है और किसी भी तरह के कैलकुलेशन करना चाहते हैं MS वर्ड के टेबल में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।